जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आज मेरे साथ प्रमोद कुमार ठाकुर है और इसका सिलेक्शन वेस्टर्न रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पोस्ट पर हुआ है और ये दिव्यांग कैटेगरी से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। और इसका अभी इंटरव्यू लेने के पीछे हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि अभी चूंकि ग्रुप डी का मेडिकल चल रहा है और मेडिकल के बारे में इससे हम पूरा क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि जिन भी बच्चों को आगे मेडिकल देना है उसके लिए तो ये फ़ायदेमंद वीडियो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा तैयारी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे, स्ट्रगल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा अन्य भी बातें होंगी जो कि जो भी बच्चे आगे रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं और किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, मेरे ख्याल से ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो में हम चर्चा एक ये भी करेंगे कि कैटेगरी जो ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है, इसका क्या महत्व है, सीटों का बंटवारा किस तरीके से होता है, इन सब बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। और मुंबई लेकर के वेस्टर्न रेलवे मुंबई लेकर के या अन्य कुछ आरआरसी लेकर के बच्चों के मन में भी कुछ कुछ प्रश्न ये है कि बहुत जगह बच्चों का आरोप लगाते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट का सिलेक्शन बनिस्पत जितना होना चाहिए उससे कम रिजल्ट उसका दिया गया। और भी कई तरह का बातें हैं, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन वगैरह वगैरह, बहुत तरह की बातें हैं। तो ये रिजर्वेशन वाली जो बात है, ये संदेह जहाँ जहाँ बना हुआ है आप लोगों का, तो इसका एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे अगर एक बार वर्टिकल रिजर्वेशन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में अगर अच्छे से हम समझा पाए और आप समझ पाएँ तो निश्चित रूप से ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि सीट का डिस्ट्रीब्यूशन अभी अलग अलग बोर्ड में किस तरीके से किया गया, बच्चे क्यों खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए ये इंटरव्यू अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे। प्रमोद कुमार ठाकुर ये बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और 10,734 टोटल वैकेंसी वहाँ पर थी, जिसमें टोटल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जिस कैटेगरी का इन लोगों का कैटेगरी जो स्पेशल होता है 556 वैकेंसी था, जिसमें कि वीएच कैटेगरी, एचएच कैटेगरी, ओएच कैटेगरी, एमडी कैटेगरी, 4 कैटेगरी में ये बटा हुआ रहता है। तो वीएच विजुअली हैंडीकैप्ड हो गया, एचएच में हियरिंग हैंडीकैप्ड हो गया, ओएच में एलडी हो गया लोकोमेटिव डिसेबिलिटीज विकलांग कैटेगरी जिसको बोलते हैं, एमडी हो गया कि जो 2 कैटेगरी से विकलांग होता है स्पेशली उसके लिए। तो सबसे पहले तो प्रमोद तुमको ढेर सारा बधाई कि तुम्हारा सिलेक्शन के लिए। सर को थैंक यू हमारी तरफ से। और प्लेटफॉर्म कोचिंग से हम जो जुड़े हैं इतना दिन से 8 साल से, हम उसको थैंक यू बोलेंगे। और मेरा जो है वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद बोर्ड से मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं अभी मेडिकल और जो है वेरिफिकेशन करा के अभी आया हूँ। मेरा 7 को डीवी था और 8 को मेरा मेडिकल था। और सबसे पहले एक बात और बता देना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म का ये रेगुलर स्टूडेंट रहा है और इससे पहले भी कई एग्ज़ाम में पॉइंट में कुछ मार्क्स से छूट जाने के कारण फाइनली नहीं हो पाया था। लेकिन चूंकि लगातार आप देख रहे हैं कि कितने दिनों से ये तैयारी कर रहा है, तो जो हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा विशेष धैर्य की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर धैर्य नहीं है तो मेरे ख्याल से कोई प्राइवेट काम आपको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि कई सारी बातें इसमें हैं। एक तो वैकेंसी का स्टेटस आप देखेंगे कि 4 साल 5 साल पे वैकेंसी देती है और एक बार वैकेंसी अगर किसी कारण से आपका मिस हो गया, फॉर्म नहीं भर पाए या कुछ मार्क्स से आपका छूट गया, तो फिर अगला 4 साल वेट करना पड़ जाता है। तो 6-7 साल 8 साल तो यूं ही आपका गुजर जाता है। इसके अलावा अन्य जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कंपटीशन लेवल इस कदर बढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हज़ारों में सीट निकलती है और लाखों लाख की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो कंपटीशन लेवल तो बहुत ज़्यादा होता ही है। इसलिए जब भी आप तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है कि 2 4 5 एग्ज़ाम 10 एग्ज़ाम में आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो, पीटी होता हो, मेंस ना होता हो, मेंस होता हो, साइको नहीं होता हो,
साइको होता हो, दूसरे किसी कारण से आप छट जाते हो, या मेंस में ही दिक्कत होती हो, किसी न किसी वजह से दिक्कत रहती है, तो अगर पहला चरण का एग्जाम निकल रहा है तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, और दूसरे चरण के एग्जाम में कुछ मार्क्स से छूट रहा है तो इसका मतलब है थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे तो हम पुश हो जाएंगे, यानी कि हमारा सिलेक्शन की संभावनाएं मैक्सिमम बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पर से अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर बैक लौटते हैं या फिर किसी दूसरे तरफ मूव करते हैं तो वहाँ परेशानी और ज़्यादा आपकी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हम प्रमोद से स्टार्ट करेंगे, चूंकि अभी जो सबसे हॉट टॉपिक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जानना चाहते हैं मेडिकल से रिलेटेड, सबसे पहले हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि क्या वहाँ मेडिकल देने के क्रम में कोई दिक्कत भी हुई, और अगर दिक्कत हुई अथवा नहीं हुई, क्या प्रोसेस रहा पूरा, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा चर्चा करना है बच्चों को। हमारा पहले मेडिकल में जी, मेरा मेडिकल जो है वेस्टर्न रेलवे मुंबई का जो है, मेरा दिया था अली भाई रोड, आपको मुंबई में दिया था, सेंट्रल मुंबई में दिया था मेरा मेडिकल। और वहाँ पर हम लोग का जो है पहले जो है हम लोग का ब्लड जांच हुआ, हम लोग का ब्लड जांच हुआ, हम लोग का वहाँ से ब्लड निकाला गया उंगली में से, और हम लोग का यूरिन जांच हुआ वहाँ पर। इसके बाद हम लोग को वहाँ से इसके बाद जो है एक्सरे के लिए भेज दिया गया, हम लोग का परेल में भेज दिया गया था। सेंट्रल मुंबई से एक स्टेशन आगे है परेल, हमारा बीसीटी जो है मिला था मेडिकल के लिए, और वहाँ से हम लोग को एक्सरे के लिए भेज दिया। और वहाँ से रिपोर्ट जब आया तो डॉक्टर साहब ने हम लोग को देखने के बाद हम लोग का आई जांच हुआ। आई जांच में क्या हुआ कि कलर विजन पहले देखा गया, इसके बाद एक अखबार था उसको पढ़वाया गया और देखा गया कि आपका कलर विजन नहीं हुआ। कलर विजन के लिए जो है आता है ना, वे आपको उसका कलर वाला हम लोग को पहले दिखाया गया कि आपका कलर विजन स्टार्टिंग में वही किया गया था। इसके बाद जो है तब हम लोग का जो है फिर लाइट जलवाया गया था, जो है पूरे अपना रेड है, आपको येलो है और ग्रीन में हम लोग को आँख ढकवा के फिर, और इसके बाद चश्मा लगा के भी उस पर दिखाया गया। जिसको प्रॉब्लम था तो उसके ऊपर में चश्मा के ऊपर ही चश्मा लगा दिया जाता था, और उसके बाद आँख ढक दिया जाता था, बताया जाता था कि आप बताओ कि कितने कलर हैं, कितने जल रहे हैं। तो ये सब जो है होता था। अगर आपको ज़्यादा दूर में रखा गया, लाइट सब ऑफ करके माने दूर में किया जाता था। इसके बाद फिर नज़दीक जैसे जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होता था तो नज़दीक में, और जो है आँख का हम लोग का पूरा अच्छे से जांच हुआ, उसमें हम लोग का डॉक्टर लोग जो है बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ, किसी को भी दिक्कत नहीं हुआ। जितने भी कैंडिडेट थे, सीसीए वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, चाहे आरआरबी वाले भी वहाँ हमारे साथ में थे बहुत सारे, उन लोग को भी दिक्कत नहीं हुआ। खूब अच्छे से डॉक्टर लोग कोऑपरेट करते थे और अच्छे से इन लोगों का जो है आई जांच हुआ जी। और इसके बाद फिर हम लोग का जो है हाइड्रोसील वगैरह भी हुआ, कपड़ा उतरवा के सब जो है चेक किया गया था। डॉक्टर साहब दूरी से हम लोग को देखते थे, और वहाँ से करने के बाद फिर हम लोग को आल्ला लगा के फिर ऐसे चेस्ट को भी देखा गया, पूरा ऐसे नापा गया। और इसके बाद हम लोग का बीपी भी नापा गया, बीपी वगैरह भी सब। जी नहीं, ईसीजी हम लोग का जी नहीं हुआ, ये सब हम लोग का खूब अच्छे से हो गया। कोई जी नहीं, कुछ भी नहीं, जी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है यही सब होता था, एक्सरे वगैरह हुआ, जितने भी सब यही सब हुआ जी सर। इसके बाद कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। मेडिकल में जो है एक दिन में 25 बच्चे का मेडिकल होता था, और सब लोग जो है फिट होके जाते थे। जब फाइनली हो जाता था वहाँ से मेडिकल हम लोग को, तो हम लोग जो है जाते थे डीआरएम ऑफिस में, सीएमएस होते हैं सर, रेलवे विभाग के सबसे बड़ा पदाधिकारी, वहाँ साइन हो जाता था, हम लोग को रजिस्टर में साइन होता था, थंब लगता था, और वहाँ से बोल दिया जाता था कि आप मेडिकल फिट है तो आप यहाँ से जाइए। अब आप लोग को जो है नेट पर देखते रहिएगा पैनल वगैरह, आप लोग का ज्वाइनिंग जाएगा, आप लोग कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग को इस तरह से अच्छे से सब कुछ हो गया वहाँ से। और जो है आपको जब हम लोग का डीवी भी हुआ, तो डीवी में जो है आप लोग का मैट्रिक लेवल का जो है वैकेंसी था, तो मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट आपको लगा, आपको उसका मार्कशीट लगा, सर्टिफिकेट लगा। आप ओबीसी हैं तो ओबीसी, ईडब्ल्यू हैं तो ईडब्ल्यूएस का रेलवे फॉर्मेट पर लगाना है। और आप जो पीडब्ल्यूडी हैं स्टूडेंट, उन लोग का पीडब्ल्यूडी वाला फॉर्मेट पर बनवाना था रेलवे का, और आधार कार्ड लगा। और इसके बाद जो है आपको जो कास्ट लगा, आपका जो कास्ट है ओबीसी वाले हैं उसको ओबीसी वाला जो डीएम ऑफिस से ओबीसी के फॉर्मेट पर लगा। तो ये सब पूरे जो है कागज़ आपको लेके जाना है, कागज़ में कोई जो है छोड़ना नहीं है, सब जांच हुआ कागज़ का अच्छे से पूरा एकदम। और जो भी आपका अगर कोई मिस अगर स्पेलिंग है उसको जाके जो है वहाँ वेरीफाइड करा लीजिएगा गजेटेड ऑफिसर से, कोर्ट से, और ले जाइएगा वहाँ। सर लोग बता रहे थे वेरिफिकेशन के समय कि कोई बेटे यहाँ दिक्कत नहीं होगा, जो आप लोग का दिक्कत है ये आपको बनवा के लाना है। टाइम भी देते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं किया, खूब अच्छे से टाइम देते थे। किसी को डॉक्यूमेंट्स में अगर प्रॉब्लम
रहा है तो जी उसके लिए क्या करना जी, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होता था तो बोलते थे कि जाइए आप 5 दिन 7 दिन 1 हफ्ता का टाइम देते थे, आप बनवा के लाके जमा कर दीजिए। कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होता था हम लोग का बोर्ड में सर, वहाँ वेस्टर्न रेलवे में सब अच्छे से डॉक्टर लोग वहाँ, और जो है जो सर लोग थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सब कोऑपरेट किए, सब बच्चों को, ये नहीं है CCA है, PWD है, RRB वाले भी बच्चे थे, सबका जिसका कोई प्रॉब्लम होता था डॉक्टर का टीम बैठता था 5 गो, 2 दिन का टाइम दिया जाता था और उसमें जो है फाइनली कर दिया जाता था कि नहीं आपको जो है ये प्रॉब्लम है तो आपको टाइम दे दिया जाता है। किसी बच्चे को वहाँ नहीं लोग चाहते थे कि हम छाँटे मेडिकल से चाहे वेरिफिकेशन से, खूब अच्छे से सब कुछ हुआ सर जी, सब अच्छे से वहाँ अच्छा, का। इसमें जो कैटेगरी के बच्चे हैं, तुम्हारे कैटेगरी PWD कैटेगरी का, जी तो थोड़ा सा अपना कट ऑफ बताना जी है, जी अन्य कैटेगरी का भी तुम्हारे में जो है उसका कट ऑफ पर चर्चा करना है, जी सर और तैयारी से रिलेटेड भी बातें बतानी है कि जी किस सर तरीके से तुम तैयारी की। जी सर। तो मेरा तो LD कैटेगरी था, मेरा LD कैटेगरी से 53 पॉइंट समथिंग गया था, और VI जो कैटेगरी होता है हम लोगों में 3 कैटेगरी होता है, 4 कैटेगरी, तो 4 कैटेगरी में एक होता है LD होता है, VI होता है, HI होता है और आपको MD होता है। तो जो मेरा बोर्ड का था वेस्टर्न रेलवे का, तो LD में गया था 53 पॉइंट समथिंग और VI का 57 पॉइंट समथिंग गया था, HI का गया था 39 और जो MD का गया था 30 गया था। तो एक कैटेगरी में हम लोग का जो है इतना कट ऑफ फाइनल मेरिट का गया था। और जो है इसके बाद हम बहुत पहले से जुड़े हुए, 8 साल से हम प्लेटफॉर्म द कोचिंग से जुड़े हुए हैं। रेगुलर हम सेट वहाँ जो है टेस्ट देते थे, रेगुलर यहाँ क्लास करते थे, जो भी है वहाँ कोई भी टेस्ट होता था तो हम छोड़ते नहीं थे, कंटिन्यू यहाँ आते थे और सर से जुड़े हुए थे। कोई चीज़ का प्रॉब्लम होता था तो पूछ लेते थे कि सर कौन सा बैच अभी चल रहा है। रेगुलर यहाँ का ही हम जो है सेट बनाते थे और उसको प्रैक्टिस करते थे, हमेशा रूम पर भी देखते थे। हमको पिछला बार 2018 में भी मेरा फाइनल हुआ था ग्रुप डी पटना में, जिसमें हम मेरिट से कुछ ही नंबर से 2-3 नंबर से हम छट गए थे, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। तो मैं जो है हमेशा तैयारी करते रहा, मैं हताश नहीं हुआ। सर हमेशा बोलते थे कि नहीं भाई तैयारी करते रहो, आज न तो कल तुम्हारी मंजिल मिल के ही रहेगी, तो उसके पीछे हम हमेशा लगे रहते थे। हमेशा हमको सर कोऑपरेट करते थे, यहाँ जो भी है पैसे के लिए भी हमको कोई दिक्कत नहीं होता था। कभी भी कोई क्लास करना रहे आके हम कर लेते थे, सर से सहयोग लेते थे। तो सर को तो अपने प्लेटफॉर्म कोचिंग को बहुत बहुत सारा बधाई देंगे अपने तरफ से सिलेक्शन होने के लिए, इसलिए कि यहाँ मेरा हमेशा मेरा साथ रहा और आज भी साथ है सर हमारे, तो मैं उसके लिए धन्यवाद बोलूँगा मैं। और नवीन सर को भी धन्यवाद कहेंगे अपने तरफ से, हमेशा हमारे साथ है, साथ रहेंगे ही। चूँकि जैसा कि ये बताया कि इसका जर्नी 8 साल का रहा, इस बीच में लगातार उतार चढ़ाव होता रहा, तो हम सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि बार बार गिर कर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पर वही वीर लहराता है। इस लेकर के तुरंत हिम्मत नहीं हारना है। और ख़ास करके अभी आगे की बात अगर हम करें तो 2023-24 वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन ईयर साबित होने वाला है, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल दोनों जगह वैकेंसी अच्छी संख्या में वैकेंसी आएगी। इसलिए ये अभी से लेकर के, अभी चूँकि अभी एकदम एग्जैक्ट टाइम है, अभी से अगर तैयारी में लगेंगे, आगे LP टेक्नीशियन का वैकेंसी आना है, JEE सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी आना है, RPF SI का आना है, ग्रुप डी का आना है, और स्टेट लेवल का वैकेंसी आना है, अभी ढेर सारा वैकेंसी आएगा। तो कोई भी कंपटीशन में पास करने के लिए 6 महीने 8 महीने का समय कम से कम सीरियसली आपको देना होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि फॉर्म कितनी संख्या में लाख फॉर्म भरा निकला ग्रुप डी का, तो 1 करोड़ 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे ओवरऑल। तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और उसमें सिलेक्शन के लिए अपने आप को ऊपर उठाना ही पड़ेगा, अधिक से अधिक मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। पुनः प्लेटफॉर्म संस्थान के तरफ से, मेरे तरफ से प्रमोद कुमार ठाकुर को ढेर सारी बधाई, और प्लेटफॉर्म ये कामना करता है कि ये नित्य नई बुलंदियों को छुए और सिलेक्शन होने के बाद भी, ज्वाइन करने के बाद भी थोड़ा सा अगर इसमें इंटरेस्ट बरकरार रहता है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी बहुत ऊपर तक जा सकता है। और ये मेहनत, ये जज्बा हम चाहते हैं ये बरकरार रखे और अपनी बुलंदियों को छुए। हमारे तरफ से थैंक यू सर को और हमारे प्लेटफॉर्म कोचिंग को धन्यवाद।